ओम शांति। तुअम के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ज्ञान बड़ा है या प्रेम बड़ा है, या फिर ज्ञान और प्रेम दोनों जरूरी है। अगर देखा जाए तो भक्ति में प्रेम बहुत दिखाते हैं, है ना। कोई भी आत्मा भगवान के प्रेम में कितनी तल्लीन हो जाती है, लेकिन वह प्रेम वास्तव में परम प्रेम होता है जो सच्ची भक्ति करते हैं। क्योंकि साधारण प्रेम जो होता है वह तो संसार का प्रेम शर्तों पर आधारित होता है। जैसे अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे तो मैं खुश होऊंगा, अगर तुम मेरा सम्मान करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, है ना। और कई बार प्रेम में शर्तें ऐसी होती हैं कि अगर तुमने मेरी बात मानी, कोई टास्क दे देते कि तुम मेरे इस फंक्शन में आए तो अच्छी बात है, वरना मैं तुझसे क्या हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। तो उसको सच्चा प्रेम तो नहीं कहेंगे ना। परम प्रेम वह होता है जिसमें क्या होती है, शर्तें नहीं होती है। भगवान के साथ ही प्रेम बिना शर्त के हो सकता है। और हमारा प्रेम सच्चा है वो कैसे पता चलेगा। दुनिया का प्रेम तो आज ज्यादा हुआ है तो कल घटता बढ़ता रहता है और कभी समाप्त भी हो जाता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो निरंतर गहराई से ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाता है। दिन ब दिन उसकी गहराई का स्तर और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो जब भगवान से प्रेम की शुरुआत होती है ना, तो फिर वह आत्मा परिपूर्ण होने लगती है, भरपूर होने लगती है, और उसका भगवान के साथ जो रिश्ता है और गहरा होता जाता है। यही तो परम प्रेम है। लेकिन खाली क्या प्रेम से सब कुछ हो जाएगा। भक्ति में भी कई सारी आत्माओं ने परिवार से दुखी होकर, समाज से दुखी होकर भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम किया। मानो ऐसा लगता कि भगवान ने ही संभाले। किसी ने कठिन तपस्या करी, किसी ने उपवास रखे, किसने शरीर को कष्ट दी, तो उन्होंने बहुत असह्य पीड़ा भी सहन करी, है ना। लेकिन खाली उनको प्रेम है, ज्ञान नहीं है। खाली प्रेम होने से फिर भगवान को उन्होंने कैसा मान लिया, भगवान को अपने जैसा बना लिया ना। बिना ज्ञान की वजह से कैसा बना लिया, थोड़ी सी कोई काम बताते तो भगवान ने कुछ किया नहीं तो क्या बोलते, भगवान से बोलते कि मैं तुमसे नाराज हूं, है ना। भगवान से ही नाराजगी कर लेते। प्रसाद कभी ज्यादा चढ़ाते, भगवान तूने मेरा काम नहीं किया। तो ये भगवान को भी शरीरधारी ही मान लिया। तो खाली प्रेम है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर समझ नहीं है, तो वह प्रेम कैसा होगा। वह प्रेम कभी भी भगवान जैसी वह आत्मा नहीं बन पाएगी, भगवान जैसी परिपूर्ण संपूर्ण नहीं बन पाएगी। तो खाली प्रेम से कुछ होने वाला नहीं है। उससे थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन वह बिना ज्ञान का होने की वजह से वह हर बात का सामना नहीं कर पाएगा। एक ज्ञानी आत्मा होगी, कोई दुख मिल गया तो प्रेमी आत्मा भगवान वाली क्या सोचेगी, मैं तो भगवान के प्रेम में डूब जाती हूँ, किसने अपमान भी किया हो। लेकिन ज्ञानी आत्मा होगी तो उसका विचार अलग होगा ना। ये तो शरीर है, शरीर का क्या अपमान और क्या मान, है ना। वो देह से एकदम विमुख होगा। ज्ञान युक्त आत्मा होगी वो तुरंत समाधान कर लेगी। खाली जो प्रेम में है वह इतना समाधान नहीं कर पाएगा, बात को सोच नहीं पाएगा, बात को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो खाली प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो वह आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए तो भक्ति वाली आत्माएं वह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकती है जो बाबा के बच्चे हैं, है ना। लेकिन भक्ति का फल ज्ञान है, यानी जिसने भक्ति बहुत ज्यादा करी है, जिसको पता नहीं है बट भगवान को भी भले अपने जैसा ही मानकर उसके प्रेम में जो डूब गए, तो भगवान को ज्ञान देने के लिए तो आना ही था ना। लेकिन यहाँ यह बात भी बहुत ज्यादा समझने की है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हृदय का और दिमाग का संतुलन बना के रखो। यानी खाली ज्ञान ही ज्ञान है और उसके अंदर प्रेम नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई कार है आपके पास, गाड़ी है, तो आपको क्या है, पेट्रोल उसमें डाल दिया गया है, लेकिन मंजिल का नक्शा नहीं है कि कहाँ पहुंचना है, रास्ते का पता नहीं है, तो फिर क्या होगा।
तो भी आप पहुंच नहीं पाओगे। और बाई चांस रास्ते का पता है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भी तुम आगे यात्रा तुम्हारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ज्ञान और प्रेम दो पहिए हैं। अगर आपको सारी इस चीज की समझ है लेकिन प्रेम रूपी पेट्रोल नहीं है तो आप जीवन में ज्ञान कितना भी ग्रहण कर लो लेकिन आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम की डोर बहुत मजबूत होती है। प्रेम की डोर ही वह होती है जो स्वतः ही दूसरे बंधनों को काट लेती है। प्रेम के अंदर ही वो इतनी ताकत है जो आत्मा को भरपूर कर देती है, संसार से वैराग्य लाती है। तो वह ताकत है प्रेम की। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त प्रेम की बात कह रहे हैं बाबा, अंधे प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। अंधा प्रेम तो लगाव में बदल जाता है। जैसे धृतराष्ट्र का बच्चों के प्रति प्रेम तो बहुत बढ़िया था ना, लेकिन वो प्रेम कैसा था? अंधा प्रेम था, मोह वाला था, लगाव वाला प्रेम था, जिसमें सही समझ नहीं थी क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो सच्चा प्रेम क्या होता है? अगर ज्ञान युक्त प्रेम है तो वह मोह में नहीं फंसेगा, मोह की जंजीरों में नहीं फंसेगा। सच्चा प्रेम तो क्या होगा कि वास्तव में ऊंचाई तक लेकर के जाता है। भक्ति और ज्ञान दोनों की शुरुआत देखा जाए तो प्रेम और ज्ञान दोनों की शुरुआत दुख से तो होती है। हम सब जानते हैं कि जीवन में दुख है, कभी परिवार में अपेक्षाएं टूटती हैं, कभी संबंधों में विश्वास टूटता है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। तो जब दुख होता है ना तभी तो आत्मा पुकारती है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। तो यहीं से तो आपने आध्यात्म की या भगवान की खोज की यात्रा चालू होती है। तो दो रास्ते निकलते हैं। एक जो प्रेम वाली आत्मा है वो क्या कहती है? मुझे परमात्मा से जुड़ना है, मुझे उसका प्रेम चाहिए। यह तो भक्ति वाले लोग वाले मार्ग वाले लोग बातें करते हैं। और ज्ञान मार्ग वाली बात क्या करेंगे? जिसको समझना है वो कि मुझे सत्य को समझना है, यह है ज्ञान मार्ग। लेकिन असल में दोनों जो हैं वो भगवान के पास ही पहुंचना चाहते हैं, भगवान के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक सच्चे ज्ञान की समझ नहीं होगी तो अगर आप बाबा को बहुत ज्यादा रट रहे हो, मेरा बाबा है, शरीर समझ करके रट रहे हो, कभी थोड़ा नाराज हो रहे हो, कभी गुस्सा हो रहे हो कि मेरा बाबा को तो मैं अपना मानती हूँ, बाबा तूने मेरा काम कैसे नहीं किया, 2 दिन तक तो बात ही नहीं करूंगी। यह सारे भक्ति मार्ग के लक्षण है। अभी तक आपने भगवान से प्रेम ज्ञान युक्त प्रेम नहीं किया है। थोड़ा सा नाराज हो जाना, बार बार कामनाओं की इच्छाएं मतलब पूरी करवाना बाबा से कि बाबा तुम मेरा ऐसा काम कर दो, बाबा तुम मेरा ऐसा काम कर दो। ऐसी कामनाओं की पूर्ति के अंदर जब आप बातें करते हो ना तो वो बातें कौन सी हो गई? वह सारी जो बातें हैं वह बातें हो गई आपकी अज्ञानता वाली बातें हो गई। तो मेन जरूरत किस बात की है? मेन जरूरत इसी बात की है कि आप जो है, आपका प्रेम जो है वह ज्ञान युक्त होना चाहिए, वह प्रेम जो समझदारी वाला होना चाहिए। यहाँ तक भी है कि तुम बाबा से जब बातें करते हो तो वह बात में भी गहराई आती है ना। गहराई कैसे आएगी कि बाबा आज जैसे आपने समझाया कि निष्कामता क्या है, बाबा आज आपने मुझे बताया कि शब्दों की सेवा करनी है, कैसे करनी है, विचारों की सेवा करनी है ना, मन के संकल्प की सेवा करनी है, वाणी की सेवा करनी है, कर्मों की सेवा करनी है। तो जो ज्ञानी बच्चे होते हैं उनका प्रेम तो होता है भगवान से, लेकिन उनकी बातों से भी प्रेम होता है। यानी जिसको ज्ञान से प्रेम होता है, जिसको भगवान की बातों से प्रेम होता है, तो वो भगवान के प्रेम में हमेशा के लिए लवलीन हो जाता है। तो आपकी भगवान से भी जो बातें हैं वो ज्ञान युक्त बातें होनी चाहिए। ज्ञान युक्त का अर्थ कौन सा है कि बाबा जो हमें बताना चाह रहा है, बाबा जो हमें समझाना चाह रहा है, हम कहाँ तक वैसे बन रहे हैं, हम बाबा की बातों को कितना ग्रहण कर रहे हैं। जैसे बाबा ने आज बताया कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है, कल बाबा ने बताया कि आपको स्नेही आत्मा बनना है, तो आपको किस किस के सर्टिफिकेट लेने हैं, बंधन मुक्त आत्मा के बारे में भी बताया। तो हमें समझ है कि हमें परिवार में भी अच्छा रहना है, मास्टर त्रिकालदर्शी के सेंटर की आत्माओं से भी हमें बढ़िया सर्टिफिकेट लेना है। तो यह है ज्ञान युक्त प्रेम। तो अपने जीवन में चेक करो कि मेरे प्रेम में अगर ज्ञान समाया हुआ है तो आप मोह से की दीवारों को गिरा दोगे, आप जल्दी से बाबा के जैसे बाप समान स्थिति में पहुंच जाओगे। तो यही भक्ति और प्रेम में, भक्ति और ज्ञान में
अंतर है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए ताकि हमें यह अंतर पता पड़े कि हम भक्ति में थे तो क्या था और ज्ञान में है तो क्या है। तो दुआओं की सेशन में आज की कड़ी में भी बहुत प्यारी आत्मा है, उसको हमें दुआ देनी है, उसको दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सबसे मेन बात यह आती है कि जिनकी दुआएं आपके पिछले टाइम के अंदर वीडियो में डल चुकी है, उनके लिए भी आपको विशेष संकल्प करने हैं। विशेष संकल्प करने हैं का अर्थ क्या है कि विशेष संकल्प करने हैं का मतलब है कि जैसे अभी हरीश भाई है तो उनका कैंसर का इश्यूज है तो लगातार उनको दुआएं देते रहो, या फिर दूसरी जो आत्माएं हैं जिनको भी ब्रेन का थोड़ा इश्यूज आया था, या फिर विनोद भाई है जिनको धन का इश्यूज आ रहा है, तो भी लेटेस्ट में जो भी एपिसोड डाले हैं उनको आप लगातार दुआएं देते रहोगे तो उन पे क्या होगा, उनको वो शक्ति मिलेगी, वह सफलता मिलेगी और आपकी दुआएं तो 100% उनको सभी परेशानियों से निकालने वाली ही है। तो आज जिनको दुआएं देनी है वह है गीता बहन को। गीता बहन और उनके परिवार को हमें ढेर सारी दुआएं देनी है। उनके बच्चे का भी कुछ शुद्ध एक मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वह मनोकामना पूरी हो जाए उसके लिए विशेष आप सभी आत्माएं मिलकर दुआएं करना ताकि उनके परिवार में भी वह खुशियां आ जाए। क्योंकि क्या होता है, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत विपत्तियां या परिस्थितियां परिवार में चलती ही रहती है। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि मन गीता बहन के लिए अब 10-10 मिनट मेडिटेशन भी करें। उनके परिवार पे जो विपत्तियां परेशानियां भी लग रही है, थोड़ी बहुत माया की परेशानियां समझो परीक्षाएं तो लेती ही है ना, तो उस आत्मा को हिम्मत भी मिले, भगवान का साथ भी मिले और आपकी दुआओं का ऐसा बल मिले कि वह आत्मा इन सभी परिस्थितियों को पार कर जाए और उनके परिवार के हर एक सदस्य पर भगवान की छत्र छाया ऐसे रहे कि वह छत्र छाया मानो उनके लिए सुरक्षा कवच बन जाए। और भगवान की दुआएं जहां पर पहुंचती हैं वहां पर तो असंभव रास्ता जो दिखाई देता है वह भी संभव हो जाता है। और आप सभी आत्माएं तो भगवान के राइट हैंड हो, क्योंकि भगवान के सारे काम तो मानो ऐसा लगता है कि मनसा सेवा की ग्रुप की आत्मा ही कर रही हैं और आगे भी आप बहुत विशेष कार्यों के लिए निमित्त बनने वाले हो। तो हमें बिना देरी किए गीता बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है और वह दुआएं दिल से देनी है। और कोशिश किया करो कि अमृत वेला में वह आत्माएं जिनको बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है उन आत्माओं को हम 5 मिनट जरूर निकालें। मतलब बाबा से बोले, बाबा से जब हम आत्माएं रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, किसी अन्य आत्मा के लिए अगर कोई बाबा से रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके विक्रम जल्दी विनाश हो जाते हैं। तो हम सच्चे दिल से कुछ आत्माओं की लिस्ट बना करके डायरी में रख लेंगे और उसमें बाबा के लिए विशेष प्रे करेंगे, विशेष प्रेयर करनी चाहिए। कुछ दिन में भी कोई ऐसी दुखी आत्मा मिल जाती है तो उसकी भी लिस्ट में नाम बना लो, है ना, क्योंकि आपकी एक दुआ से उसके कई सारे हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं। तो गीता बहन और उनके परिवार के लिए भी अमृत वेला में एक ऐसी छत्र छाया का निर्माण करना जिससे उनकी सुरक्षा कवच का निर्माण हो, उनके परिवार की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान की छत्र छाया बनी रहे। तो जो भी नई आत्माएं हैं जो नई तरीके से जुड़ी है जुड़ना चाहती हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर नई आत्माएं अपने सेंटर का नाम और एड्रेस लिख सकती हैं, क्योंकि अगर वो ग्रुप से जुड़ती है तो उनके पुरुषार्थ में बहुत वृद्धि होती है। मुरली के जो भी आत्माएं टास्क नहीं कर रही होंगी वह सारी आत्माएं मुरली का टास्क करें और मुरली के क्वेश्चन आंसर में रात को आंसर दिए जाते हैं, तो ईमानदारी से अपने नंबर ग्रुप में जरूर डालें। अभी जो भी आत्माएं अब मुरली के क्वेश्चन आंसर का टास्क कर रही है उनकी लिस्ट बनती जा रही है
ऐसा नहीं सोचना कि बाबा की नजर ऐसी आत्माओं पर नहीं है। बाबा की नजर ऐसी आत्माओं पर विशेष रहती है जो निरंतर दुआएं देने का काम करती है। कौन आत्माएं दुआएं दे रही है और कौन नहीं दे रही है, उन पर भी विशेष बाबा का फोकस बना रहता है। तो आज क्या करेंगे, हमेशा 10 दिन के लिए भी आपको विनोद भाई के लिए भी, हरीश भाई के लिए भी और गीता बहन भी है ही है, तो ये जो लेटेस्ट जो एपिसोड डलते हैं दुआओं के, उनके तो रोज कम से कम कमेंट बॉक्स में 10-10 दुआएं देने का काम करो, जिससे आपका पुण्य बल भी जमा हो और पुरुषार्थ भी आपका तीव्र हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।